गोगी भट्ट जब से लाहौर पहुंचे, एडिशनल सेशन जज की अदालत से अपनी अबूरी जमानत करवाई है। लाहौर में एक ऐसी दुश्मनी का आगाज हुआ जो गलत फहमी की बिना पर हुई। लाहौर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी ये चाहते हैं कि ये सुलह ना हो। जो ग्रुप हैं उनके ना सिर्फ बड़े इस बात को तस्लीम अब कर चुके हैं। तो ये दुश्मनी परवान कैसे चढ़ी? बिल्ला ट्रक्का वाला ने एक चौधरी सदीक था DSP, उसको कहकर हनीफा की फैमिली की खवातीन समेत तमाम अफराद को पुलिस की मिली भगत से उठवाया ताकि हनीफा को सबक दिया जाए। तफ्तीश में ये बात साबित हुई कि सियालकोट के 3 शूटर थे जिन्होंने बिल्ला ट्रकावाला को कत्ल किया। तो इसमें पुलिस का फिर क्या रोल रहा? पुलिस ने क्या किया? एक SSP ने और एक SHO ने, जो बाद में DSP रिटायर्ड हुआ, उसकी तस्दीक की बाद में जाके कि ये मुकदमा गलत दर्ज हुआ। उससे पहले बिल्ला ट्रकावाला वो दुश्मनी भी गलत शुरू हुई और फिर पुलिस ने इसको मजीद आग लगाई, परवान चढ़ाई। अमीर मसहब और अमीर फतेह वो तीफी भट्ट से सुलह नहीं करना चाहते थे, जिसका कैसर भट्ट ने फिर ओपन किया कि इस तरह की सुलह नहीं होनी चाहिए जिसमें मुनाफकत हो। जब 2 शूटर पकड़े गए, अजहर और इलियास, तो उन्होंने ये कहा कि आरफ भट्टी ने हमें प्लान किया था और आरफ भट्टी अमीर बलाज टीपू का ड्राइवर था। एसद शाह को पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। उसमें भी शकील भट्ट वही जेल से निकलवाकर उसे मुबैना पुलिस मुकाबले में शाहबाग के इलाके में मार दिया। शवाहिद तो पुलिस खुद खत्म कर रही है। अगर एहसन शाह इतना अहम गवाह था तो उसे मारा क्यों गया? अमीर बलाज टीपू के कत्ल से लेकर जावेद भट्ट के कत्ल तक करोड़ों रुपए पुलिस ने तफ्तीश के नाम पे और वुकला ने अपनी फीस के नाम पे इन दोनों ग्रुप से लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मिनाहिल जावेद और आप देख रहे हैं एक पॉडकास्ट। नाजरीन, आज हम लाहौर की सबसे बड़ी दुश्मनी के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं शिराज निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे पॉडकास्ट में शामिल हुए। आजकल हम जैसे देख रहे हैं कि काफ़ी खबरें गर्म हैं, तो ज़रा बताएं कि लाहौर की ये जो सबसे बड़ी दुश्मनी थी ये कैसे परवान चढ़ी? नाहिल बहुत शुक्रिया। 1994 में बिल्ला ट्रक्का वाला कत्ल होता है। जी। हम आज अपने नाजरीन को इस दुश्मनी के हवाले से तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो आपने बात की कि गर्म है, इस वक्त खबरें गर्म है, वो गोगी भट्ट जब से लाहौर पहुंचे और उसने एडिशनल सेशन जज की अदालत से अपनी अबूरी जमानत करवाई है, जो 16 अगस्त तक उसकी अबूरी जमानत मंजूर हुई है और 16 अगस्त से पहले उसको शामिल तफ्तीश होना है। अमीर बलाज टीपू का जो कत्ल हुआ था उसमें गोगी भट्ट को सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नामजद कर दिया गया था कि ये मौके पे मौजूद था। अब बाज पुलिस अफसरान का और गोगी भट्ट फैमिली का और गोगी भट्ट का अपना और उनके वुकला का ये कहना है कि जब अमीर बलाज टीपू कत्ल हुआ तो गोगी भट्ट अपने घर मौजूद था, उसके नोटिस में भी नहीं था। ये सारी बातें जो है वो तफ्तीश में आएंगी और उसके बाद पता चलेगा 16 अगस्त को जब गोगी भट्ट दोबारा पेश होगा और शामिल तफ्तीश होने के बाद जो अपना बयान देगा हम अपने नाज़रीन को वो भी बताएंगे। जी। और जिस तरह आपने बात की कि ये दुश्मनी का आगाज कैसे हुआ, तो मिनाहिल मैं ही आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है कि जिसे फूलों का शहर कहा जाता है लाहौर को, और लाहौरी जो हैं वो अपनी मेहमान नवाजी में भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो इस लाहौर में एक ऐसी दुश्मनी का आगाज हुआ जो गलत फहमी की बिना पर हुई। बिल्कुल। और इस बात को दोनों जो ग्रुप हैं उनके ना सिर्फ बड़े इस बात को तस्लीम अब कर चुके हैं। जी। तो ये दुश्मनी परवान कैसे चढ़ी, आज हम अपने नाजरीन को वो हकाइक बताएंगे जो उन्होंने पहले नहीं सुने होंगे। जी बिल्कुल। 1994 में आरफ अमीर उर्फ टीपू ट्रकावाला का बाप बिल्ला ट्रकावाला, उसको कत्ल कर दिया जाता है। उसके कत्ल के बाद दर्जनों अफराद जो उस वक्त इश्तहारी भी थे वो मारे भी गए, पुलिस मुकाबलों में मारे गए। लेकिन बाद जराए का ये कहना था और करीबी अजीज जो थे बिल्ला ट्रकावाला के, उन्होंने इस बात को प्रवोक भी किया कि इस कत्ल में तीफी भट्ट का हाथ है। लेकिन उस FIR से लेके और चालान जमा होने तक किसी जगह पे ना तीफी भट्ट को नामजद किया गया, ना सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में आया, ना ही आरफ अमीर टीपू ट्रकावाला ने अपने बाप के कत्ल में उसको नामजद किया। तो इससे ये बड़ी वाजिया बात है कि इनकी दुश्मनी का आगाज ही गलतफहमी पर हुआ। बिल्कुल। लाहौर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी ये चाहते हैं कि ये सुलह ना हो। बिल्कुल ऐसे है। हम अपने नाजरीन को बताएंगे कि कितनी बार सुलह की कोशिश हुई। जी। उससे पहले हम बात करते हैं कि ये दुश्मनी जिस तरह आगाज हुआ बिल्ला ट्रकावाला के कत्ल के बाद, हाँ जी। तो ये बाद में एस्टेब्लिश हुई बात
जिसका नाम सिर्फ आरफ अमीर उर्फ टीपू को पता चला, जी। बल्कि उसका जो बेटा अमीर बलाज टीपू, हुँ, उसे भी ये पता चल चुका था कि उसके दादा को तीफी भट्ट ने कत्ल नहीं करवाया। हुँ, अब बहुत से नाज़रीन ऐसे हैं जो अपनी मर्ज़ी की बात सुनना चाहते हैं, जी, लेकिन हम जो है वो हक़ाइक़ बताएँगे कि हक़ाइक़ हैं क्या। बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक हनीफ़ा और बाबा, उसका ये दोनों भाई अंदरून शहर के रहायशी हैं हुँ, थे, जो टीपू ट्रकावाला के दोनों दोस्त थे और वहाँ पर अड्डे में उनका आना-जाना था और हनीफ़ा के साथ ख़ासकर टीपू ट्रकावाला का बहुत अच्छा ताल्लुक था। हुँ, अंदरून शहर में अकबरी मंडी के इलाके में फूलों वाली एक गली है, जी, जहाँ पर एक शादी की तकरीब में कुछ अफ़राद ऐसे थे, 2 अफ़राद का वहाँ पे कत्ल कर दिया गया, जी, जी। जिसका इल्ज़ाम जो है वो मलक एहसान एक कैरेक्टर हुँ, हैं, उन पर भी आया, आरफ हमीद टीपू पर आया जी, और हनीफ़ा और उसका भाई शफ़ीक उर्फ बाबा, जी। उस पे आया। अब जिस तरह मैंने बताया कि हनीफ़ा जो है वो टीपू ट्रका वाले का दोस्त था, तो टीपू ट्रका वाले के वालिद बिल्ला ट्रका वाला ने उस ग्रुप को कुरान पाक पर हलफ दिया कि हुँ, इस हुँ, कत्ल में आरफ हमीद टीपू का कोई ताल्लुक नहीं। जी, जिसके बाद हनीफ़ा और उसका भाई और बाकी जो लोग थे वो जेल में गए और इस बात का उसको रंज था, हुँ, हनीफ़ा को, कि बिल्ला ट्रका वाला ने अपने बेटे को हुँ। इस कत्ल से बाहर निकलवा लिया है। उसने किया या नहीं किया, उसने करवाया या नहीं नहीं करवाया, करवाया, वो बिल्कुल, एक अलग बात है। लेकिन हनीफ़ा को सपोर्ट नहीं किया गया। सही है। जिसके बाद हनीफ़ा जब बाहर आया, तो उसने अड्डे में जाना कम कर दिया, छोड़ दिया, जिसका बड़ा अफ़सोस था बिल्ला ट्रका वाला को। जी, जी। और ये अंदरून शहर और ख़ासकर लाहौर की ये एक ऐसी रवायत है हुँ, कि जो इस तरह के लोग होते हैं, वो जहाँ भी बैठते हैं, वो कोई ना कोई बात ऐसी करते हैं। बिल्कुल ऐसे है। और बहुत से ऐसे लोग हैं, हुँ, जो पास बैठने वाले, जो ऐसी बातों को एक्ज़ैजरेट करके जी, तो बिल्कुल। दूसरे ग्रुप को बताते हैं। तो हनीफ़ा और बाबा ने कोई ऐसी बात की, जो बिल्ला ट्रका वाला को नागवार हुँ, गुज़री हुँ, और इस बात की तस्दीक कई पुलिस अफ़सरान ने भी की। हुँ, सही। और इस बात की तस्दीक बिल्ला ट्रका वाला के पोते जी, अमीर जी, बलाज टीपू ने भी की अपनी जिंदगी में। सही। हम आगे जाकर उन लोगों के नाम भी बताएंगे कि बिल्ला ट्रका वाला ने, हुँ, एक चौधरी सदीक था डीएसपी, जो जी, उस वक्त सी कोतवाली में था, उसको कहकर तो हनीफा की फैमिली की खवातीन समेत हुँ, तमाम अफराद को पुलिस की मिली भगत से उठवाया, जी, ताकि हनीफा को सबक दिया जाए। उसके बाद जो आज मुस्लिम लीगी रहनुमा है, जी, बिल्कुल। ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक, उनसे भी इस बात की तस्दीक की जा सकती है। जी, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि बिल्ला ट्रकावाला और टीपू ट्रकावाला के पास वो गए हुँ, और ये कहा कि हनीफ और हनीफा को माफ़ कर दें, वो आपके बच्चों की तरह हैं। और जब बिल्ला ट्रकावाला ने माफ़ नहीं किया, जी, तो दूसरे दिन बिल्ला ट्रकावाला अपने अड्डे में उसको कत्ल कर दिया जाता है। सही। उसका इल्ज़ाम जो है, वो हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक उर्फ बाबा दोनों भाइयों समेत हुँ, कई अफराद पर आया। लेकिन बाद में जाके तफ्तीश में ये बात साबित हुई कि सियालकोट के 3 शूटर थे, अच्छा। जिन्होंने बिला ट्रकावाला को कत्ल किया। उसमें शकीला कसाई शामिल था, हुँ, हुँ, एक अफरीदी नाम का लड़का था और एक उनका एक और साथी था। और ठीक। हनीफा हनीफ उर्फ हनीफा, जी, जी, वो टीम 2 में शामिल था, उसकी प्लानिंग थी। वो टीपू ट्रकावाला ने अपने बाप के कत्ल में मुलव्वस कई अफराद को जो है वो पुलिस मुकाबलों में भी मरवाया। ओके, सही। अब जिस तरह हम बात कर रहे हैं हुँ, कि उस दौर में एक एसएसपी थे चौधरी शफकात, जी, जी, जो बिल्कुल। एसएसपी लाहौर थे इन्वेस्टिगेशन, वो टीपू ट्रकावाला के चचा बने हुए थे। अब टीपू ट्रकावाला को उसके दोस्त थे कुछ करीबी, जी, एक भोला था दोस्त उसका, जिसने ये कहा, टीपू ट्रकावाला को जब ये पता चल गया कि हुँ, मेरे बाप के कत्ल में तीफी भट्ट जो है वो शामिल नहीं, बिल्कुल। तो वो उसके साथ सुलह करना चाहता था। जी, चूंकि ये दुश्मनी बेबुनियाद थी बिल्कुल और ऐसे समझ ही आ है। गई, हुँ, और इस बात की ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट जो है, वो कई जगह पर ये बात कर चुका था कि उसका इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। जी, जी, लेकिन बहुत से करीबियों ने टीपू ट्रकावाला को ये कहा कि आप सुलह ना करें हुँ, और आप अभी इसको लिंगर ऑन होने दें। हुँ, अब देखिए 1994 में बिल्ला ट्रकावाला को कत्ल किया जाता है। जी, हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक उर्फ बाबा, वो उस वक्त तीफी भट्ट के जानते भी नहीं थे उसको। हुँ, इस बात की तस्दीक
ग्वाल मंडी के सैकड़ों अफराद ने की जी और ख्वाजा तारीफ गुलशन तीफी बट ने खुद भी की अपने दोस्तों से बात करते हुए। 1997 में मलक हसान, जिसका मैंने नाम लिया, वो जी हनीफा और उसके भाई बाबा को दुबई में लेकर जाता है और वहां पर तीफी बट से मुलाकात करवाता है। ठीक। बिल्ला ट्रकावाला के कत्ल के 3 साल बाद, 3 साल बाद। 3 साल बाद सही जब ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी थी कि तीफी बट का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं, सही। लेकिन जब वो नहीं माने हम्म। तो फिर हनीफा और बाबा जो हैं जी जी वो तीफी बट के दोस्त बन गए। सही। तो हमारी ये पंजाब की रवायत है बिल्कुल कि ऐसे ही है। जब कोई दुश्मनी का आगाज होता है तो फिर वो दूसरा जो ग्रुप होता है उसके जो दुश्मनदार अगर आपके पास आना चाहें तो उसको सीने से लगाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें पुलिस का फिर क्या रोल रहा? पुलिस ने क्या किया? बड़ा अच्छा सवाल है हम्म। मनाहिल। उसमें ये है कि अगर पुलिस चाहती हम्म। तो 8 बार इन जी दोनों की सुलह की कोशिश हुई, बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो क्यों सुलह नहीं हो सकी, हम्म। मैं आपको बताता हूं कि ईवान अदल एक वाकया हुआ। वहां पे टीपू ट्रका वाले पर फायरिंग की गई, जी उसमें 5 अफराद जाँ बहक हुए, टीपू शदीद जख्मी हुआ। अब उसमें एक डीएसपी रिटायर्ड हुए अतीक सिंधु, जी उन्होंने ये मीडिया के साथ बात करते हुए कहा, वो उस वक्त एसएचओ ग्वालमंडी थे, हम्म। उन्होंने ये कहा कि टीपू ट्रका वाला आरफ अमीर उर्फ टीपू, उसने अपना स्टेटमेंट दे दिया कि नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज किया जाए, चूंकि मुझे ये नहीं पता कि ये मेरे पर फायरिंग किसने की है। जी तो चौधरी शफकात, जिस तरह आपने कहा कि पुलिस का क्या रोल रहा, तो चौधरी शफकात जो उस वक्त एसएसपी थे जी वो वहां पर पहुंचे, इस बात की तस्दीक की अतीक सिंधु ने, ठीक। और वहां जाकर उन्होंने कहा कि तीफी बट, गोगी बट, आबिद बॉक्सर और शफकत उर्फ बग्गा बट को नामजद किया जाए। सही। अतीक सिंधु ने हम्म। एसएसपी के कहने पे मुकदमा दर्ज किया और उनको नामजद कर दिया। सही सही। बाद में ये बात भी साबित हुई कि गोगी बट, तीफी बट जी जी और शफकत उर्फ बग्गा बट वो बेगुनाह साबित हुए, जबकि सही। आबिद बॉक्सर उसमें 1.5 साल तक जेल में गया। ओके। तो यहां से आग लगाई एक एसएसपी ने जी और एक एसएचओ ने, जो बाद में डीएसपी रिटायर्ड हुआ, उसकी तस्दीक की बाद में जाके अच्छा। कि ये मुकदमा गलत दर्ज हुआ। उससे पहले बिल्ला ट्रक्का वाला हाँ वो जी। दुश्मनी भी गलत शुरू हुई और फिर पुलिस ने इसको मजीद आग लगाई, परवान चढ़ाई अपनी तमा नफसानी की खातिर। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद ये दुश्मनी जो है वो बढ़ती गई जी और टीपू ट्रक्का वाला जो है हाँ उसके जी। करीबी अजीज थे मुश्ताक, उन्होंने जब सुलह की कोशिश की तो दोनों तरफ सुलह की बात चल रही थी, लेकिन फिर एक तीफी बट के करीबी दोस्त ने, जी जो आजकल टीपू ट्रका वाले के साथ उस ग्रुप के साथ है, उसने तीफी बट को यह बताया, कुछ ऐसे शवाहिद दिए कि आपके बेटे को कत्ल करवाने के लिए आरफ अमीर उर्फ टीपू ने प्लानिंग की है। कुछ फुटेजेस दिखाई कि गाड़ी में शूटर्स बैठे दिखा दिए, जिसके बाद आरफ अमीर टीपू कत्ल हुआ जी और एयरपोर्ट पे, लाहौर एयरपोर्ट में 2010 में आरफ अमीर टीपू को कत्ल कर दिया गया। अब इसमें एक बड़ा मजेदार करैक्टर है, उस वक्त एक कांस्टेबल था शकील भट्ट, जो आजकल सब इंस्पेक्टर है, वो टीपू ट्रका वाला को लेने उस वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद था जब फायरिंग हुई जी और मियां खुरम नाम का एक मुलजम मौके पे पकड़ा गया जो आज भी जेल में है। उसके बाद जी जी तीफी बट को सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नामजद किया गया कि ये भी एयरपोर्ट पे मौजूद था, बिल्कुल। लेकिन बाद में जब वो अपनी अबूरी जमानत करवाकर पाकिस्तान पहुंचा तो उसको अदालत ने बरी कर दिया। अच्छा सही। मनाहिल, इस दुश्मनी का आगाज भी गलत हुआ बिल्कुल और ऐसे ही है। पुलिस ने आग लगाई। अच्छा अभी रिसेंट जो जवेद बलाज का कत्ल हुआ, जी अमीर बिल्कुल। बलाज टीपू भी सुलह चाहता था। जब अब इसमें एक बड़ी मजे की बात है, इसमें 3 कैरेक्टर ऐसे हैं, मैं उनका नाम लेना जरूरी समझता हूं कि मियां बिलाल जमशेद, जी कैसर भट्ट और नईम शाह, ये तीनों अमीर बलाज टीपू के दोस्त थे अच्छा और अक्सर अड्डे में जाया करते थे। अमीर सही। बलाज टीपू के कहने पे ये तीफी भट्ट के घर जाना शुरू हो गए और सुलह हम्म की बात शुरू हो गई। अमीर ठीक। बलाज टीपू ये चाहता था कि मुझे विरासत में मिलने वाली दुश्मनी जो है जी वो अपने बच्चों में मुंतकिल ना करूं। बिल्कुल। उसके बाद जब वो जाते रहे तो फिर ये सुलह परवान इसलिए नहीं चढ़ी, जो कैसर भट्ट ने बाद में हमारे साथ तस्दीक की कि अमीर बलाज टीपू के दोनों भाई अमीर मसहब और अमीर फतेह वो तीफी भट्ट से सुलह नहीं करना चाहते थे, ठीक। जिसका कैसर भट्ट ने फिर ओपन किया कि इस तरह की सुलह नहीं होनी चाहिए जिसमें मुनाफकत हो। जी बिल्कुल। उसके बाद अमीर बलाज टीपू के एक दोस्त एहसन शाह के जरिए तीफी भट्ट को फिर
ऐसे शवाहिद मिले हम्म, कि उसके दोनों भाइयों के घर पर उससे पहले फायरिंग की गई बलाज की तरफ से अपने दोस्तों के साथ मिलके। जी वो एक साबिक डीएसपी हैं इकबाल बिल्ला, जिसके घर में बिल्कुल उसके बेटे की शादी की तकरीब में बिल्कुल बलाज को कत्ल किया गया। उसी डीएसपी के बेटे ने हम्म, बलाज के साथ मिलकर जी गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के घर फायरिंग की, बिल्कुल और वो बात भी तीफी भट्ट भूल गया। उसके बाद बिल्कुल फिर सुलह की बात हुई और वही तीनों अफराद जो हैं वो सुलह की कोशिश करनी शुरू कर दी। लेकिन फिर ऐसे शवाहिद कुछ सामने आए कि सुलह के नाम पर फिर कत्लो गारत का प्लान बनाया गया, जी जिसके बाद उस शादी की तकरीब में अमीर बलाज टीपू को मुजफ्फर शाह जो शूटर था जी जी जिसने कत्ल किया, इसमें कोई शुबा नहीं कि वो तीफी भट्ट का पुराना मुलाजिम था। और सीसी ओसीयू जो जी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने तफ्तीश की, उसमें ये बात लिखी गई कि ये तीफी भट्ट का मुलाजिम था। जी उसमें तीफी भट्ट का एक करीबी अजीज जो ड्राइव कर रहा था, जो डाले पे वहां पे पहुंचा, उसको भी बाद में पुलिस ने अरेस्ट किया। अब बात यह है कि जिस तरह अमीर मसहब पर यह इल्जाम था कि बलाज के कत्ल के बाद जी उसने तीफी भट्ट के बहनोई जवेद भट्ट को कत्ल करवाया, और उसी वाकया में तीफी भट्ट की बहन पर गोलियां उसको लगी, वो जख्मी हुई। लेकिन अमीर मसहब जब अपनी बुरी जमानत करवा के पाकिस्तान आया, तो ऐसे शवाहिद ना होने में मैं सबसे पहले इसमें ये बात ऐड करना चाहता हूं कि जी बिल्कुल आरफ भट्टी नाम का एक कैरेक्टर, जब दो शूटर पकड़े गए, हाँ जी अजहर और इलियास, तो उन्होंने ये कहा कि आरफ भट्टी ने हमें प्लान किया था, और आरफ भट्टी अमीर बलाज टीपू का ड्राइवर था जो आज तक मंजरेआम पर नहीं आया। नहीं आया बिल्कुल तो अब ये पहलू है हमारे तफ्तीशी अफसरान का। उससे पहले एहसन शाह को पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। वो मुबैना पुलिस मुकाबला था जो शादबाग के इलाके में किया हाँ गया। जी उसमें भी शकील भट्ट, वही जो आज सब इंस्पेक्टर हो चुका है, जी जी उसने जेल से निकलवाकर उसे मुबैना पुलिस मुकाबले में शादबाग के इलाके में मार दिया। शवाहिद तो पुलिस खुद खत्म कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है अगर एहसन शाह इतना अहम गवाह था तो उसे मारा क्यों गया? बिल्कुल उसके भाई को नामजद कर दिया गया, बाद में उसे बेगुनाह कर दिया गया। तो बेशुमार ऐसे वाकयात हैं जिसमें पुलिस ने खुद शवाहिद मिटाए। तो ये मिटाने की वजह क्या है आखिर? क्यों मतलब उनको सामने नहीं लेके आते? मनाहिल, इट्स एन ओपन सीक्रेट। जिस तरह चौधरी शफकात ने अपनी मर्जी से झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, तमा नफसानी की खातर, बिल्कुल पैसे कमाने की खातर। अमीर बलाज टीपू के कत्ल से लेकर जवेद भट्ट के कत्ल तक करोड़ों रुपए पुलिस ने तफ्तीश के नाम पे और बिल्कुल वकला ने अपनी फीस के नाम पे इन दोनों ग्रुप से लिए हैं। वैसे ही और बिल्कुल उन्हें अब भी कोई परवाह नहीं है कि ये दुश्मनी मजीद आगे जाए, मजीद बिल्कुल कत्लो गारत हो। अब इसमें एक बड़ा ट्विस्ट आता है, वो भी नाजरीन के सुनने वाली बात है कि इस दौरान तमाम सहाफी जो हैं वो एक हॉट इशू बन चुका था। इस पे एग्जैक्टली बात कर रहे थे। आरफ अमीर टीपू के मामू सुल्तान महमूद उर्फ बच्चू पहलवान से मैंने 6-7 प्रोग्राम किए, और उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा कि अगर मियां बलाल जमशेद, ये मैं जो बात बताने जा रहा हूं ये नाजरीन के लिए जी बिल्कुल आज पहली बार ऐसी बात होगी जो सामने आएगी। सुल्तान महमूद और बच्चू पहलवान ने मेरे साथ बात करते हुए ये कहा कि अगर मियां बलाल जमशेद सुलह करवाना चाहता था या है तो मैं बलाज का दादा हूं, मेरे पास आज तक कोई नहीं आया। तो मैंने जब प्रोग्राम के दौरान ये कहा कि अगर मियां बलाल जमशेद आपके पास आए तो क्या आप सुलह के लिए तैयार होंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं अमीर मसहब टीपू से पूछ के आपको बताऊंगा। अच्छा तो फिर ख्वाजा जो सुल्तान महमूद और बच्चू पहलवान ने दूसरे दिन मुझे फोन करके बताया सही कि आप मियां बलाल जमशेद को हमारे घर भिजवाएं, या अगर आप आ सकते हैं तो चले जाएं। मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूं जी बिल्कुल कि सहाफी, पुलिस, डॉक्टर, फोर्सेस, जी ये वो फ्रंट लाइन के सोल्जर हैं बिल्कुल ऐसे कि ही ये बहुत से मामला जो हैं वो हल करवा सकते हैं। इसी नीयत से मैं मियां बलाल जमशेद के साथ खुद गया। सुल्तान महमूद उर्फ बच्चू पहलवान के घर में 2 घंटे मियां बलाल जमशेद की मुलाकात हुई, बहुत सी बातें हुई। ये शायद नाजरीन को आज पहली बार पता चला होगा बिल्कुल कि मियां बलाल जमशेद और सुल्तान महमूद उर्फ बच्चू पहलवान की 2 घंटे मुलाकात हुई। उसके बाद फिर ये बात चली कि हम दोबारा एक मीटिंग करेंगे। ये बताने का मकसद ये है जी कि जब
सुल्तान महमूद और बच्चू पहलवान भी सुलह के लिए राजी हो गया हम्म और तीफी बट की नुमाइंदगी करते हुए हम्म मियां बिलाल जमशेद फिर गया, उनके घर गया जी और ये शर्त रखी गई कि मियां बिलाल जमशेद अपने साथ ना कोई अपना गनमैन लाएगा, ना कोई खुद असला लेकर आएगा, तो वो वैसे ही गया। जी उसके बाद फिर जब बात आगे बढ़ने की तरफ गई तो फिर इसमें पुलिस अफसरान शामिल हुए बिल्कुल और अमीर मसहब को दोबारा डी ट्रैक किया गया। जावेद भट्ट के कत्ल के बाद अमीर मसहब ने डीआईजी ऑपरेशन थे, उस वक्त डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किश्वर, अच्छा उनसे राब्ता किया। सही उनको ये कहा गया कि मेरी सुलह करवा दें। इमरान किश्वर ने सीसीपीओ लाहौर से बात की। सीसीपीओ लाहौर ने एक सीनियर सहाफी है मोहसिन बेग, सही जिस तरह मैं खुद भी मियां बिलाल जमशेद के साथ चला गया, अच्छा तो मोहसिन बेग भी एक सीनियर सहाफी हैं। हम्म वो जावेद भट्ट मरहूम के घर गए, वो उनके फैमिली फ्रेंड थे जी हैं। उन्होंने वहीं से तीफी भट्ट से भी बात की जी जी और तीफी भट्ट को कन्वेंस किया। तीफी भट्ट पहले नहीं मान रहा था। जब कन्वेंस करने के बाद अमीर मसहब को दोबारा पैगाम दिया गया जी बिल्कुल तो फिर पुलिस अफसरान ने उसे डी ट्रैक किया दोबारा कि आप सुलह ना करें। तो फिर अमीर मसहब जो है वो मोहसिन बेग के राब्ते से भी आउट हो गया, तो ये सुलह फिर परवान ना चढ़ सकी। बिल्कुल तो मनाहिल ये 32 साल दुश्मनी में जी बिल्कुल जो करीब बैठने वाले लोग जिनका अपना चूल्हा जल रहा है इस दुश्मनी से, बिल्कुल ऐसे और पुलिस अफसरान जो आज भी कई हम्म। पुलिस अफसरान हैं जो ये चाहते हैं कि ये सुलह ना हो। बिल्कुल ऐसे बात ये है कि शायद कमाई का जरिया बना हुआ है बिल्कुल ठीक कहा बिल्कुल। आपने कि कमाई का जरिया इसलिए बना हुआ है। हम्म अब एहसन शाह को जो मारा गया, तमाम फोर्सेस को पता है ऐसे ही है बिल्कुल कि उसकी क्या डील हुई उस मुबैना मुकाबले की, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही होती है तफ्तीश। ऐसे ही है बिल्कुल अब किस नहज पे पहुंची बात कि जब अमीर मसहब पहले सुलह करना चाहता था, उसको डी ट्रैक करने के बाद उसको ये कहा गया कि आप पाकिस्तान आओ, आपकी जमानत करवाई जाएगी। तो ये नाजरीन को अच्छी तरह पता है कि सुलह क्यों नहीं होने दी गई। बिल्कुल पहले उसी को डराया गया कि तफ्तीश में ये होगा वो होगा, आप बाहर कैसे जाओगे। फिर उसके बाद अदालत से उसकी इंटरम हुई, फिर उसकी जमानत कंफर्म हो गई। जी अब जो दो शूटर जावेद भट्ट के कत्ल में जो पुलिस ने तफ्तीश के दौरान लिखे कि इलियास और अजहर, जी जी ये दो थे जो मौके पे मौजूद थे, और अजहर शूटर जिसके बारे में तफ्तीश में लिखा गया कि इसने फायरिंग की, उन दोनों की जमानत हो चुकी है। तो ये हमारी तफ्तीश में ऐसे सुकम है, जी बिल्कुल ये ऐसी गलत अंदाज से तफ्तीश की गई, वरना ये जमानत कैसे हो सकती थी। इसको भी मैनेज किया गया। अब रिसेंट जो ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट, हाँ जी जो एक रोज कबल वो भी लाहौर पहुंचे और एडिशनल सेशन जज की अदालत से जमानत करवाई, जो 16 अगस्त तक वो जमानत जो है मंजूर हुई है। और ये कहा जा रहा है, जिस तरह मैं खुद भी इस बात की तस्दीक कर सकता हूं कि डीआईजी इमरान किश्वर ने, जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के उस वक्त डीआईजी थे, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है मीडिया के सामने कि गोगी भट्ट के हवाले से ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि वो बलाच के कत्ल में शामिल है। तो ये ऐसी चीजें हैं जब पुलिस अपनी तफ्तीश में लिखती है। बिल्कुल ऐसे तो गोगी भट्ट पहुंच चुके हैं, उसकी अब दोबारा 16 को पेशी है। अच्छा तो ऐसा लग रहा है कि वो भी इसमें उसकी जमानत जो है वो कंफर्म होगी। सही और इंतहाई मोतबर जराए का ये भी कहना है कि ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट जो है वो भी अनकरीब पाकिस्तान पहुंचेगा और अपने इस केस को जो है वो उसको फेस करेगा। सही, चलें देखते हैं कि आगे क्या होता है। शिराज साहब, हमारी ऑडियंस को जरा ये भी बताएं कि जो बिल्ला ट्रका वाला था, उनका कत्ल किस तरह हुआ और किसने किया। मनाहिल, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जिस तरह बिल्ला ट्रका वाला का कत्ल, आपने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन दोबारा पुट अप किया है। बहुत सी बातें उसमें ऐसी जो हम नहीं कर सकी। जी बिल्कुल। अब बिल्ला ट्रका वाला का कत्ल की वजह क्या बनी, वो वजह ये थी, उसमें बेशुमार लोग हैं। जैसे कुम्मा कसाई एक कैरेक्टर था, बहुत बड़ा नाम था उसका। वो जितने भी टूल प्लाजा हैं पंजाब की, लाहौर की, उनका ठेका उसके पास होता था। और उसके बारे में ये बात मशहूर है, एक डीएसपी ने बात तस्दीक की कि जब उसके घर जाते थे तो इतने पैसे पड़े होते थे कि नोटों की जो खुशबू है उसके घर से आया करती थी। अब कुम्मा कसाई ने, बिल्ला पहलवान जो है वो ट्रक्का वाला मशहूर था, उसने अपने अड्डे पे कुम्मा कसाई को बुलवाया और उसको अपने दोस्तों के सामने ये कहा कि अब अगर हमारे ट्रकों से तुमने टोल टैक्स लिया तो अच्छी बात नहीं। सख्त अल्फाज में कहा।
तो इंतहाई मोतबर ज़राए का ये भी कहना है कि उस वक्त जो टॉप 10 इश्तहारी था उसमें हनीफा बाबा शामिल थे और भोला सुनयारा जिसने लंडी कोतल में अपना एक डेरा बना रखा था, ये सारे टॉप 10 वहां पे जाकर शामिल हो गए। फिर इसमें एक ऐसा वाकया भी है जिसकी पुलिस अफसरान ने तस्दीक की, और आज एक वहीद और वहीदियां वो करैक्टर जेल में मौजूद है। अच्छा। वो लाहौर कोट लखपत जेल में है। उसके भाई के साथ अड्डे के अंदर, जी। शालमी अड्डे के अंदर ज्यादती की गई, ओह, उसे बदफेली का निशाना बनाया गया, सही। और वहीद और वहीदियां भी उसी ग्रुप के साथ जाकर मिल गया। हनीफ रऊफ बाबा, भोला सुनयारा, जो बाद में मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे गए, हुमायूं गुज्जर, और वो भी इल्जाम यह है कि टीपू टक्कावाला ने पुलिस अफसरान से मिलकर वो सारे टॉप 10 को मरवाया। सही। अब हम वापस आते हैं कि आज क्या होने जा रहा है आगे। जी बिल्कुल। तो ये बड़ी अहम बात है कि आज भी जैसे मैंने कोट किया, मोहसिन बेग जो बड़े सीनियर सहाफी हैं वो ये चाहते थे, सीसीपी लाहौर बिलाल कमियाना ये चाहता था, इमरान किश्वर ने ये बात बिलाल कमियाना के साथ की कि अमीर मसहब भी राजी है। अगर अमीर मसहब राजी था, तीफी भट्ट राजी था, पुलिस अफसरान राजी थे, मोहसिन बेग बीच में थे, तो फिर सुलह क्यों नहीं हुई? फिर पुलिस अफसरान नहीं, लाहौर के आला पुलिस अफसरान ने डी ट्रैक किया सिर्फ अपनी तमन अफसानी की खातिर, और आज तक अमीर मसहब को ये बात समझ नहीं आई। अच्छा। अब ये फैसला किसने करना है? आपने और मैंने नहीं करना, ना नाजरीन ने करना है। हम दुआ कर सकते हैं बिल्कुल और सब ये कह सकते हैं कि ये सुलह हो। और ये लाहौर के इतने बड़े दोनों खानदान हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये पुराने लाहौरी हैं। अच्छा। अंदरून शहर का हुस्न कहा जाता रहा इनको। तो आज अगर ये करीब नहीं है तो इसकी सबसे बड़ी वजह पुलिस अफसरान और जो करीब बैठने वाले वो लोग हैं जो इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करते रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज अभी जो अमीर बलाज टीपू के कत्ल में जो जमानत हुई है अबूरी गोगी भट्ट की, गोगी भट्ट के जो करीबी दोस्त हैं उनका ये कहना है कि गोगी भट्ट के कोई भी शवाहिद, बल्कि पुलिस अफसरान ने जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि तस्दीक की है कि ऐसे कोई शवाहिद नहीं। तो हम आज भी ये दुआ कर सकते हैं कि जिस तरह सीसीडी के एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्टा ने ये इनिशिएटिव लिया है कि तमाम दुश्मनदारों को ये पैगाम दे दिया गया है कि आप यहाँ अपने घरों में बैठें या सुलह करें, अदरवाइज आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो क्रिएट नहीं करने दी जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो शहराज साहब, जैसे 32 साल हो गए हैं इस दुश्मनी को, तो कभी कोई बीच में नहीं आया कि इसको रोकें और खत्म करें ये जो भी दुश्मनी इनकी चल रही है? मनाहिल बिल्कुल, अगर वो सारे 32 साल आप जैसे काइंड हार्टेड होते तो वो ये सोचते। मैं आज दावे से कहता हूँ ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट और अमीर मसहब टीपू को कि भाई अगर खुदा ना ख्वास्ता फ्यूचर में भी आपकी कत्लो गारत हो गई, मजीद ये दुश्मनी बढ़ी, तो ना पुलिस अफसरान को फर्क पड़ना है, ना वुकला जो आपके इर्द गिर्द इस वक्त मौजूद हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो जस्टिस फॉर अमीर बलाज है, मनाहिल आप ये सुन के बड़ा हैरान होंगी कि जस्टिस फॉर अमीर बलाज की बात मैंने की जब अमीर बलाज का कत्ल हुआ। अच्छा। तो हमने कहा जस्टिस फॉर अमीर बलाज होना चाहिए। उसके बाद जवेद भट्ट का कत्ल हुआ, उसके भी बच्चे यतीम हुए, फिर हम ये भी कहते हैं कि जस्टिस फॉर जवेद भट्ट भी होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। और जो पुलिस अफसरान जो आग लगाने वाले हैं उनको गिरफ्तार होना चाहिए। तो आज ये दोनों घरों ने फैसला करना है कि उन्होंने पुलिस के हत्थे चढ़ना है, उन्होंने अपने इर्द गिर्द बैठने वाले लोगों के जरिए मजीद आग अपने घरों को लगवानी है, या उन्होंने फैसला करना है। फैसला इन दोनों के हाथ में है कि ये फ्यूचर में क्या फैसला करते हैं। चलें देखते हैं क्या होता है। तो ये बताएं कि जो अमीर मसहब टीपू हैं, क्या वो लाहौर आ चुके हैं? बिल्कुल, अमीर मसहब टीपू की जमानत जो है वो कंफर्म हो चुकी है, वो अपने घर में मौजूद है। और जिस तरह अमीर मसहब पर इल्जाम था कि उसने ये कत्ल करवाया, वो मौके पे तो मौजूद नहीं था, लेकिन ऐसे ना शाहिद होने की वजह से उसकी जमानत हो गई। इसी तरह गोगी भट्ट उसी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में आया कि वो इस कत्ल में शामिल था। तो ऐसे शवाहिद पुलिस का कहना है कि उसके बारे में भी नहीं मिले। और यकीनन नाजरीन ये देखेंगे कि गोगी भट्ट की भी जमानत जो है वो कंफर्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। और आने वाले वक्त में आइंदा चंद हफ्तों में तीफी भट्ट जो है वो भी अपनी अबूरी जमानत करवा के वो अपने केस को जो है वो सामना करेगा। तो आप और हम और नाजरीन को ये चाहिए कि हम अपने खूबसूरत लाहौर के लिए, बिल्कुल, फूलों के इस शहर के लिए
ऐसी बात करें कि बिल्कुल। ये दोनों घर फैसला करें हम्म, और खाना काबा में जाके ऐसी सुलह करें कि बिल्कुल। जो दुनिया के लिए एक मिसाल बने। जिस तरह मैं अक्सर कोट हम्म, करता हूं अपने प्रोग्राम में कि 25 ऐसी सुलह हुई हम्म, लाहौर और गिरदुनवा में जो फोर्सेस ने करवाई, अच्छा। जो आज तक कायम है। हम्म, तो फिर जिस तरह सुहेल जफर चट्टा ये कह रहे हैं कि अब दुश्मनदारों को पैगाम दे दिया गया है, जी बिल्कुल। तो उनको ये चाहिए, वजीर आला पंजाब को ये चाहिए जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करती हैं, कि वो इस सुलह के लिए भी एक ऐसी टीम बनाएं और बिल्कुल, इनकी खाना काबा में सुलह करवाएं। बिल्कुल करवानी बल्कि चाहिए। पूरे पंजाब की जितने भी हम्म, दुश्मनदार हैं उनकी सुलह करवाई जाए। जी जब बिल्कुल। फोर्सेस करवाएगी तो ये सुलह कायम रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। शिराज साहब, अगर बात करें जैसे इनकी दुश्मनी चल रही है, तो अगर ये नहीं खत्म होती तो इसका एंड क्या होगा? क्या आप देखते हैं? देखें जी, ये फैसला मैं तो ये दुआ करता हम्म, हूं कि परवरदिगार बिल, अपने हबीब के सदके में इन बिल्कुल दोनों घरों के दिल में डाले। सही बात और है। जिस तरह मैंने मनाहिल पहले भी बताया हम्म, कि 3 बार इन दोनों घरों ने ही कोशिश की, हम्म, तो पुलिस अफसरान ने और कुछ करीबी अजीजों में उन्होंने डी ट्रैक किया। हम्म, अब टीपू टक्का वाला जब सुलह के लिए तैयार था तो उसका एक दोस्त था भोला, हाँ जी। वो भोला साहब ने उसको कहा नहीं नहीं पहलवान देखी जाएगी। हम्म, फिर उसी भोला पे मुकदमा दर्ज हुआ। रॉकेट लॉन्चर जी जी। एक पुलिस अफसर के घर से बरामद हुए। उस भोला पे नुलखा थाना में मुकदमा दर्ज हुआ हम्म, जो टीपू को डी ट्रैक कर रहा था। और बाद में यह भी मालूम हुआ कि हम्म, वो 3-4 करोड़ पे टीपू टक्का वाला से लेके तो अमेरिका चला गया। हम्म, तो ये इस तरह के जो लोग करीब रहते हैं जी वो बिल्कुल। सुलह नहीं होने देते कि अगर सुलह हो गई तो हम कहां से खाएंगे। ऐसे ही है बिल्कुल। और इसमें जो हमारी सीसीडी है उसका क्या किरदार है? देखिए, सीसीडी का इस वक्त बड़ा अच्छा रोल है। हम्म, और सुहेल जफर चट्टा जो है, जो एडिशनल आईजी हैं, जी बिल्कुल। वजीर आला पंजाब ने उनकी तारीफ की है हम्म, कई बार कि वो बिल्कुल। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब लोग सीसीटी पे जो क्रिटिसाइज करते हैं, तनकीद करते हैं, जी पुलिस हम्म, मुकाबले, जाली पुलिस मुकाबले हो रहे हैं। और भाई सबसे पहले ये देखो, अभी जो रिसेंट चूंग में हुआ है हम्म, कि एक 18 साल की बच्ची के बिल्कुल। साथ 4 अफराद ने ज्यादती मुबीना करके। ज्यादती की, उसकी वीडियो बनाई सही उसके बात है। खावंद के सामने। हम्म, तो मैं कहता हूं ऐसा कानून होना चाहिए बिल्कुल। कि ऐसे लोगों को उसी घर के बाहर ले जाकर गोली मार दी जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी कुछ मजबूरियां हैं, हम्म, कानून आड़े आ जाता है, लेकिन वो चारों पुलिस मुकाबले में मारे गए। बिल्कुल ऐसे अब ही है। आज तक जो 400 से ज्यादा अफराद चंद माह में मारे गए हैं हम्म, सीसीडी के साथ, वो सारे रिकॉर्ड याफ्ते हैं और ऐसे मुल्जमान को मारा जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कहती हूँ उनको सबके सामने मारा जाए ताकि बाकियों के अगर कोई ऐसा सोच रहे कि वो भी ये करे तो उनके भी दिलों में ये डर बैठे। शराज साहब, एट द एंड मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि वो किस तरह से इस दुश्मनी को ख़त्म करें? 32 साल कहने के होते हैं और 2025 आ गया और अभी तक इस तरह से ये सारा कुछ चल रहा है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए मनाहिल, एक तो ये है कि ये खुद फैसला करें। हम्म, जब तक ये खुद फैसला नहीं करेंगे, जी। मैं अपने प्रोग्राम के खत्म करने से पहले एक बड़ी अहम बात करना चाहता हूं हम्म, कि कुरान करीम में एक सूरत मुनाफिकून है। हम्म, वो उस वक्त उतारी गई थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में अल्लाह कुरान में कस्में खा रहा है और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो रहमतुल आलमीन है, आलमीन बेशक। पूरी आलम के लिए वो रहमत है। हम्म, तो उनके पास बैठ के जो लोग कलमा पढ़ रहे थे, बिल्कुल। तो जबराइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया कि मेरे हबीब से कह दें कि ये अपने बचाव के लिए कलमा पढ़ रहे हैं, हम्म, अंदर से मुनाफिक हैं। बिल्कुल तो जो इस तरह के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती के पास बैठकर भी मुनाफिकत नहीं छोड़ते, सही बात है। तो तीफी भट्ट और अमीर मसहब क्या चीज हैं, हम्म, मैं क्या चीज हूं और आप क्या चीज हैं। ऐसे ही है। पूरी दुनिया अगर ये चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता जब तक ये दोनों दिल से फैसला ना करें और अल्लाह के घर जाकर सुलह करें। बिल्कुल। वरना जो मुनाफिकीन है वो इनकी सुलह नहीं होने देंगे। जो पुलिस अफसरान हैं, जो हम्म, ऐसे मुनाफिकीन उस महकमे में भी शामिल हैं, वो ये चाहेंगे कि इनकी सुलह ना हो और हम माल खाते रहें। लेकिन बिल्कुल अब ये टाइम है, दिस इज राइट टाइम टू टेक डिसीजन। एग्जैक्टली। ये दोनों फैसला करें और सुलह करें, अल्लाह के नाम पर सुलह करें। कुरान पाक में लिखा हुआ है हम्म, कि 2 मुसलमानों में सुलह करवा दी जाए। तो बिल्कुल ये हम सबको कोशिश करनी चाहिए, फैसला ये खुद करें। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच शराज साहब। और जैसे कि उन्होंने कहा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक अ डिसीजन, और हम चाहते हैं कि जो 32 साल की दुश्मनी है इसका जल्द अज जल्द कोई फैसला होना चाहिए और ये ख़त्म होनी चाहिए। इसी के साथ नाजरीन, अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में आप लोगों से होगी दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।